इसी गांव में रामदिन और सीला नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रामदिन पैसे से किसान था, पर उन दिनों उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वो मंदिरों, तीर्थों, मस्जिदों और अन्य पवित्र स्थानों पर घुमा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर होनी को तो कुछ और मंजूर था। एक दिन रामदिन और उसकी पत्नी घर के बाहर दुखी मन से बैठी हुए थे। तभी रास्ते से एक फकीर गुजरा। उसने उन दोनों से पीने को पानी मांगा। फकीर ने तो उनके माथे की रेखाएं पढ़ ली थी। फिर पानी पीने के बाद उसने कहा, तुम लोगों ने एक दरवेश की प्यास बुझाई, बता तुम्हें क्या चाहिए। फकीर की इतनी बातों को सुनकर वे दोनों रोने लगे और बोले, बाबा, हमारी कोई संतान नहीं है, हमें आंगन में खेलने वाला नन्हा बच्चा चाहिए। फकीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा, आज के 9वें महीने के बाद एक सुंदर बालक जन्म लेगा। तभी फकीर ने अपनी झोली से एक चमकता हुआ नायाब पत्थर उन्हें दिया, पर कहा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके गले में बांध देना, और चला गया। उसके बाद सीला ने 9वें महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दी। बच्चा पूनम की चांद की तरह गोरा था। पिताजी खेतों में काम करने लगे और वो खेलने लगा। खेलते हुए उसने झाड़ियों के हिलने डुलने की आवाज़ सुनी, तो जाकर देखा तो कोई बाज एक नागिन को लहूलुहान कर रहा था। उसने डंडा से उसे मार भगाया। नागिन लहूलुहान अवस्था में चली गई। कई दिन बीत गए। जब वो लड़का खेत घूमने नहीं आया तो उससे मिलने घर चली गई। उसी गांव में एक डायन रहती थी। उससे गांव के लोग डरते रहते थे। वो चुपके से बच्चों की बलि दे देती थी, जो पूर्णिमा की रात को जन्म लेते थे। कि रामदिन के घर एक लड़का है, तो उसने अपने गुफा से एक जादुई सांप मोहन को काटने के लिए भेजा।